हाय एवरीवन, इस लेक्चर में मैं स्टार्ट करने वाला हूँ लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्टिंग विद द पोजीशन, इट अराइजेस फ्रॉम द लेफ्ट पोस्टीरियर आयोटिक साइनस। जो आयोटा होता है, असेंडिंग आयोटा होता है, उसके पोस्टीरियर से होता है, पोस्टीरियर से पोस्टीरियर आयोटिक साइनस। आयोटिक साइनस में ओपनिंग, पोस्टीरियर ओपनिंग होता है, उधर से क्या करता है, अराइज करता है। ठीक है, पोस्टीरियर आयोटिक साइनस ऑफ असेंडिंग आयोटा, it is larger than the right coronary artery। ठीक है, नेक्स्ट देखते इसका कोर्स मीन्स पाथवे। आर्टरी फर्स्ट रन्स फॉरवर्ड एंड देन टू द लेफ्ट एंड इमर्ज बिटवीन द पल्मोनरी ट्रंक एंड लेफ्ट ऑरिकल। आप ये डायग्राम में देख सकते हैं। मान लीजिए आपका ये क्या है, ये आपका असेंडिंग आयोटा है, इसके पोस्टेरियर से होता है। ठीक है, पोस्टेरियर से होके सामने की तरफ आता है। ठीक है, इट पासेस फॉरवर्ड बिटवीन, इधर क्या होगा आपका, राइट ऑरिकल होगा, सॉरी लेफ्ट ऑरिकल होगा, लेफ्ट ऑरिकल होगा एंड पल्मोनरी ट्रंक। इट पासेस, इट रन्स फ्रॉम पोस्टेरियर आयोटिक साइनस, देन इट पासेस फॉरवर्ड बिटवीन पल्मोनरी ट्रंक एंड लेफ्ट ऑरिकल। पल्मोनरी ट्रंक और लेफ्ट ऑरिकल के बीच से पास करता है। Then next is it gives the interventricular branch which runs downward in the groove of the same name, that is anterior interventricular groove। जो एंटेरियर साइड में होता है, जैसे मान लीजिए आपका क्या है, ये आपका हार्ट है। ठीक है, ये आपका हार्ट है, तो इसका जो एंटेरियर इंटरवेंट्रिकुलर, मान लीजिए ये आपका इधर रहेगा, आपका समवेयर हियर, दैट इज पल्मोनरी सॉरी असेंडिंग आयोटा, इसके पोस्टीरियर आयोटिक साइनस से अराइज करता है। देन इट रन्स फॉरवर्ड एंड डाउनवर्ड थ्रू एंटेरियर इंटरवेंट्रिकुलर ग्रूव। इसका लार्जेस्ट ब्रांच होता है। क्या होता है, लार्जेस्ट ब्रांच होता है। फर्दर कंटिन्यूएशन ऑफ द लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी दैट इज कॉल्ड द सर्कमफ्लेक्स आर्टरी। इसका कंटिन्यूएशन इंफीरियर बॉर्डर की तरफ होता है एंड देन बैकवर्ड मतलब पोस्टीरियर साइड में होता है एंड देन इट फॉर्म्स एनास्टोमोसिस विद द राइट कोरोनरी आर्टरी। राइट कोरोनरी आर्टरी के साथ क्या करता है, एनास्टोमोसिस फॉर्म करता है। हमने देखा था राइट कोरोनरी आर्टरी में भी कि वो क्या करता है, सर्कमफ्लेक्स ब्रांच ऑफ लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी जो होता है उसके साथ एनास्टोमोसिस फॉर्म करता है। यही जो पोस्टीरियर साइड में गया हुआ है, इसी को क्या बोलेंगे, लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स आर्टरी, और यू कैन कॉल इट एज circumflex branch of left coronary artery or circumflex branch of left coronary artery। ठीक है, then it winds around the left border of the heart and continue to the left coronary sulcus। left coronary sulcus से क्या करता है, पास करता है। ठीक है, it terminates by anastomosis with the right coronary artery। ये क्या करता है, टर्मिनेट करता है by forming anastomosis with the right coronary artery। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं इसका ब्रांचेस। फर्स्ट ऑफ ऑल एंटेरियर इंटरवेंट्रिकुलर ब्रांच। जो इंटरवेंट्रिकुलर मीन्स बिटवीन द टू वेंट्रिकल जो ग्रूव प्रेजेंट होता है, दैट इज कॉल्ड एज द इंटरवेंट्रिकुलर ग्रूव से जो ब्रांच पास करता है, that is called the anterior interventricular groove, anterior interventricular branch, that is largest branch। क्या होता है, सबसे लार्जेस्ट ब्रांच होता है। नेक्स्ट देखते हैं इसका सर्कमफ्लेक्स ब्रांच, जो वाइंड करता है, फॉर्म्स एनास्टोमोसिस, कंटिन्यूएशन ऑफ लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी होता है एंड इट फॉर्म्स एनास्टोमोसिस विद द, यही क्या करता है, एनास्टोमोस विद द with right
कोरोनरी आर्टरी, ठीक है। नेक्स्ट क्या होता है इसका, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर वेंट्रिकुलर ब्रांचेस। एंटीरियर में भी ब्रांचेस होते हैं, पोस्टीरियरली भी प्रेजेंट होते हैं, जो ढेर सारे ब्रांचेस प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट है इसका एट्रियल ब्रांच। एट्रिया में सेम जैसा राइट कोरोनरी आर्टरी में भी देखा था हमने, एंटीरियर पोस्टीरियर एंड लैटरल ग्रुप प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट देखते हैं इसका एरिया ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। एरिया ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन फर्स्ट ऑफ ऑल लेफ्ट एट्रियम, क्योंकि लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी होता है। देन वेंट्रिकल, greater part of left ventricle except the area adjoining posterior interventricular artery, क्योंकि उधर क्या पास करता है, किसका ब्रांच होता है, किसका ब्रांच होता है उधर, राइट कोरोनरी आर्टरी का ब्रांच होता है। दैट्स वाई इट इज कॉल्ड द, राइट का ब्रांच होगा तो क्या बोलेंगे, राइट डोमिनेंट हार्ट बोलेंगे। अगर लेफ्ट का ब्रांच प्रेजेंट होगा तो उसको लेफ्ट डोमिनेंस हार्ट बोलेंगे, ठीक है। लेकिन 90% केसेस में क्या होता है, राइट डोमिनेंस होता है, राइट डोमिनेंस हार्ट होता है। एंड स्मॉल पार्ट ऑफ राइट वेंट्रिकल एंड एंटीरियर पार्ट ऑफ इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम, ठीक है। एंटीरियर पार्ट ऑफ इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम एंड लेफ्ट ब्रांच ऑफ एवी बंडल। जो एवी बंडल प्रेजेंट होता है उसका लेफ्ट ब्रांच को सप्लाई करता है। नेक्स्ट देखते हैं इसका क्लिनिकल एस्पेक्ट्स। फर्स्ट इज थ्रोम्बोसिस ऑफ कोरोनरी आर्टरी। थ्रोम्बोसिस मीन्स क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ ब्लड क्लॉट। क्या होता है, क्लॉट, क्लॉट फॉर्मेशन होता है, ठीक है। इट इज द फॉर्मेशन ऑफ ब्लड क्लॉट इनसाइड द ब्लड वेसल्स ऑफ हार्ट। दिस कॉजेज सडन डेथ इन द मिडल एज। जो मिडल एज होता है, यंगस्टर्स का जो एज होता है उसमें क्या करता है, दिस कॉजेज सडन डेथ इन द मिडल एज। इट अकर्स ड्यू टू मायोकार्डियल इस्कीमिया, ठीक है, इन्फाक्शन एंड वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन। ये तीनों टर्म आपको सेकेंड ईयर में पढ़ने को मिलेगा इन फार्माकोलॉजी एंड पैथोलॉजी। इस्कीमिया, इन्फाक्शन एंड वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन। नेक्स्ट देखते हैं एंजाइना पेक्टोरालिस। एंजाइना पेक्टोरालिस क्या होता है, इनकम्प्लीट ऑब्स्ट्रक्शन से, मान लीजिए क्या है आपका, एक है आपका ब्लड वेसल है, तो इसमें क्या रहेगा, इनकम्प्लीट ऑब्स्ट्रक्शन होगा, मतलब कंप्लीट ऑब्स्ट्रक्शन नहीं होगा, ठीक है। तो इट कॉजेस अक्यूट पेन इन द चेस्ट एंड लिटिल फिंगर। जो सबसे छोटी उंगली होती है हाथ की, उधर क्या होता है, पेन होता है। दैट इज अ इंडिकेशन ऑफ एंजाइना पेक्टोरालिस। द कंडीशन इज कॉल्ड द एंजाइना पेक्टोरालिस। नेक्स्ट देखते हैं कोरोनरी एंजियोग्राफी। एंजियोग्राफी, दिस हेल्प्स टू डिटरमाइन द साइट ऑफ स्मॉल ब्लॉकेज। अगर कोरोनरी आर्टरी में ब्लॉकेज किसके थ्रू देखते हैं, कोरोनरी एंजियोग्राफी के थ्रू आइडेंटिफाई करते हैं। एंजियोप्लास्टी, इट हेल्प्स इन रिमूवल ऑफ स्मॉल ब्लॉक्स। जो छोटे छोटे ब्लॉक होते हैं, दैट इज इन कंडीशन ऑफ एंजाइना, एंजियोप्लास्टी यूज करते हैं। इट इज डन यूजिंग स्मॉल स्टेंट, स्मॉल इन्फ्लेटेड बैलून थ्रू अ कैथेटर पास थ्रू अ फ्यूमरल आर्टरी, आयोटा एंड कोरोनरी आर्टरी। अब नेक्स्ट क्या रहेगा इसमें, मल्टीपल ब्लॉकेज। हियर कोरोनरी बाईपास इज डन यूजिंग ग्रेट saphenous vein or internal carotid vein, ठीक है। So we have done with coronary blood supply. In the next lecture I'll be starting with the venous drainage of heart.